नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मंगल देव जो है वह संचरण कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं गोचर के वीडियोस को शुरुआत कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि काफ़ी दिनों से बीच में मैंने अपने काम को बंद कर रखा था और कुछ अन्य कामों में मैं लगी थी और जो एक रिदम नहीं बन पा रहा था नए वीडियोस देने का, ठीक है? तो और सिर्फ लाइव में आती थी। तो अभी मैं एक शुरुआत कर रही हूँ फिर से आपको गोचर के वीडियोस देने का। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अगर बताओगे आप, तभी मैं आगे के वीडियोस दे पाऊँगी। और जो भी जानकारी मैं देती हूँ वो मुझे लगता है कि बहुत ही ऑथेंटिक होता है। तो आप प्लीज़ हमारे पीछे के वीडियोस ज़रूर देखें। अगर आपको वहाँ से कुछ भी जानकारी लेनी है, कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ विशेष जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बता देना, ठीक है? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहले मंगल के विषय में आपको बताते हैं। बोर्ड पे बताना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो आप सबसे पहले जान लें कि मंगल का जो गोचर हो रहा है वो 18 अगस्त 2023 को हो रहा है। 45 दिनों के लिए मंगल का संचरण कन्या राशि में होगा और 15:54 पर वह घर बदलेंगे और 3 अक्टूबर तक कन्या राशि में मंगल रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि आपका लग्न कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है कि मंगल कन्या राशि में यानी 6 नंबर की राशि में संचरण करेंगे और किस तरह से वह आपको विशेष दशा अंतरदशा अगर आपकी कोई भी चल रही है, लेकिन संचरण से मंगल क्या यानी गोचर से ट्रांजिट से मंगल आपको क्या कुछ बेनिफिट देंगे, ठीक है? मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहले मंगल चतुर्थ भाव में, जहां पर भी बैठा वहां से चतुर्थ भाव में, वहां से सप्तम भाव में और वहां से अष्टम भाव में देखता है, ठीक है? ये मैंने बताया है आपको इस तरह से। लेकिन अब आपके बर्थ चार्ट में आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है और मंगल किस तरह से आपको देख रहा है और कैसे वह आपको कहाँ पर बैठा है, क्योंकि कन्या राशि कहाँ पर आ रही है आपके लग्नानुसार, आपके राशि अनुसार, इसके अकॉर्डिंग आपको दृष्टि विभिन्न भावों पर डालेगा। अपनी जगह से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टियों पर वह प्रभाव डालता है, अष्टम भाव पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम योगों के विषय में चर्चा करते हैं। कभी कभी हम गोचर से बताते हैं कि अच्छा ये काम होने वाला है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में योग नहीं है, उस तरह के आपकी जन्म कुंडली में वह योग नहीं है, तो निश्चित तौर पर गोचर वह देने में सक्षम नहीं होता है। तो इस अंदाजे में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि अगर हमने कह दिया कि आपको यह योग बन रहा है, ठीक है, सपोज दैट जेल योग की संभावना बन रही है, लेकिन जेल योग आपके बर्थ चार्ट में है ही नहीं, आपका विवाह होने वाला है और आपकी ना तो विवाह की उम्र है ना तो विवाह का योग बन ही रहा है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको कैसे देगा कोई भी गोचर का ग्रह, ठीक है? तो जो भी मैं यहाँ पर जानकारी आपको दूंगी वह बिल्कुल ही ऑथेंटिक होगी। और प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम आगे आपको बताएंगे कि मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव मंगल देव यहाँ पर आपको। अब आगे मैं वीडियोस में आपको बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का जो प्रभाव है वह किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मेष राशि, मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल की जो शुभता है वह विशेष सम हो जाती है। मतलब हम उसको ना बहुत अच्छा कहेंगे और ना ही बहुत खराब स्थिति कहेंगे। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल का जो संचरण हो रहा है वह छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव मंगल का शुभ भाव माना गया है। तो अपने से छठे भाव में, अपने से तृतीय भाव में और अपने से एकादश भाव में, चाहे वह लग्न हो चाहे वह राशि हो, इससे मंगल की शुभता मानी गई है, ठीक है? तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आप समझ सकते हैं कि छठे भाव में मंगल का संचरण हो रहा है और छठे भाव में मंगल का जो संचरण है वह आपको धन का लाभ कराएगा, ठीक है? थोड़े से भय उत्पन्न कर सकता है, लेकिन धन का लाभ निश्चित तौर पर वह आपको कराएगा और वह पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लेकर आएगा। मैं विशेषतः उन्हीं बातों को डिस्कस यहाँ पर करूँगी जिससे कि आपको एग्जैक्ट क्या पता चले कि मंगल क्या क्या आपको देने वाला है। मंगल धन का लाभ कराने जा रहा है मेष राशि वाले जातकों के लिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए। लेकिन अब वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातक जो है वह किस तरह से मंगल के संचरण को अपने जीवन में
प्रभावित होते देखेंगे। तो इस विषय को आप समझिए कि वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लग्न और राशि से पंचम भाव में मंगल का संचरण हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि आती है और पंचम भाव जो है वो धन हानि करा देगा, है ना। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पंचम भाव में मंगल बैठकर, क्योंकि वो उनका सप्तमेश और द्वितीयेश होता है। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धन का मालिक होता है और धन का मालिक पंचम में चला जाए, कन्या राशि में चला जाए, तो आप समझ सकते हैं धन की हानि के लिए बहुत सारे तरीकों को वह आपको करवाएगा जिससे कि आपकी धन हानि होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बचना होगा मंगल के लिए, क्योंकि अगर आपकी राशि वृषभ है, आपकी राशि आपका लग्न वृषभ है, तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है धन हानि के मामलों में। तो आपको बच के रहना है, सावधान स्थिति में रहना है। फिर हम आएंगे मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में कन्या राशि आती है और चतुर्थ भाव में मंगल का संचरण हो रहा है और वहां से बैठ के बाद चतुर्थ अपने से चतुर्थ सप्तम और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा। आप समझ सकते हैं अपने से चतुर्थ भाव क्या हो सकता है। ठीक है, चतुर्थ भाव यानी कन्या राशि अगर चतुर्थ भाव में है तो वहां से चतुर्थ है सप्तम भाव। ठीक है, तो सप्तम भाव में आएगी 6, 7, 8 और 9 धनु राशि वहां पर आ रही है, तो धनु राशि पर यानी सप्तम भाव पर प्रभाव पड़ेगा, दसम भाव पर प्रभाव पड़ेगा और एकादश भाव पर मंगल का प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में बैठकर शत्रुओं में वृद्धि निश्चित तौर पर मंगल कराएगा। ठीक है, और जब उसकी वक्र स्थिति बन रही है 24 अगस्त को वह वक्री हो जाएगा 1:29 पर, तो आप समझ सकते हैं कि और तीव्र कर देगा। तो शत्रु हो सकता है अचानक इन 24 तारीख से शत्रुओं में वृद्धि हो जाए, कुछ अचानक से आपके बीच में किसी के बीच में शत्रुता हो जाए, वहां पर आपको संभलना है। आपको एग्रेसिव नहीं बनना है। जो आप एग्रेसिवनेस दिखाते हैं उसमें आपको कंट्रोल करना और बहुत स्मूथली अपने कार्य को वहां से मूव आउट करना है। आप वहां पर मूव करें और अपने क्रोध को शांत करें, क्रोध पर काबू करें और तब जाकर स्थितियों में सुधार होने की संभावना बनेगी। अब अगर आप कर्क राशि और कर्क लगन के जातक हैं तो मंगल विशेष शुभ होता है कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए। और कन्या राशि जो है वहां पर आपके तृतीय भाव में आ रही है और मंगल की स्थिति तृतीय भाव में बनेगी। तो जब कन्या कर्क राशि और कर्क लगन के जातक हैं उनके लिए मंगल की शुभता यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल विद्यमान है और तृतीय भाव में बहुत धन लाभ कराने के लिए आ रहा है। तो कर्क लगन और कर्क राशि के जातक अगर बहुत दिनों से वो धन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो धन की स्थिति अच्छी बनने जा रही है 45 दिनों के लिए। तो आप बहुत कुछ अगर करना चाहते हैं, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव बन रही है। अब हम आएंगे सिंह लगन और सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह लगन और सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए मंगल की जो स्थिति है वह कन्या राशि द्वितीय भाव में आ रही है और द्वितीय भाव में मंगल का संचरण हो रहा है। तो कुछ हो सकता है थोड़ा सा नुकसान वाली स्थिति बन जाए, क्योंकि द्वितीय भाव शुभ भाव नहीं माना जाता है मंगल के लिए या किसी भी राशि के लिए शुभ स्थिति नहीं होती है। तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले जातकों के लिए नुकसान से बचने के लिए मंगल के उपाय करने होंगे। ठीक है, अब हम आएंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या लगन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रथम भाव में ही संचरण हो रहा है, उनके लग्न और जन्म स्थान पर ही, जन्म राशि पर ही मंगल का संचरण हो रहा है। यह एक भय वाली स्थिति प्रदान कर सकता है। आपको कुछ बातों को लेकर भय हो सकता है, चाहे वह आपकी फैमिली लाइफ को हो, व्यापार को हो या फिर आपका कोई भी काम हो इस तरह का जिसको लेकर कुछ मन में भय की स्थिति आपकी बनेगी। तो यहाँ से आपको विशेष तौर पर अपने चीज़ों को करेक्शन करना है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति जब भी लग्न में आती है और जन्म स्थान जन्म राशि से होती है तो वहाँ पर कुछ पॉजिटिव स्थिति नहीं होती है। ठीक है, और कुछ बातों को लेकर भय बन सकता है इन 45 दिनों में, जिसके निवारण के लिए आपको मंगल का उपाय करना ही चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं तो मंगल आपके द्वादश भाव में पड़ जाएगा गोचर से।
ठीक है। और अगर आपके जन्म स्थान जन्म कुंडली में भी गोचर से द्वादश में आया है और अगर जन्म कुंडली में भी द्वादश में है तो आपको बहुत विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, ठीक है। क्योंकि 12वें भाव में मंगल की जो स्थिति है वह बहुत लाभदायी नहीं होती, अचानक से खर्चों को बढ़ा देता है, किन्हीं बातों को लेकर खर्चों को बढ़ा देगा। और अपने फैमिली लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको वहाँ पर ध्यान देना है, अपने शयन पक्ष को लेकर थोड़ा ध्यान देना है, अपने चरित्र पर आपको ध्यान देना है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से आपने संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है, अचानक से द्वादश भाव में मंगल का जो ये प्रभाव है वह आपको परेशान कर रहा है और आप नहीं चाहते हुए भी उन कार्य को कर बैठ रहे हैं, जिससे कि आपके परिवार में किन संबंधों को लेकर कुछ दिक्कतें आ गई हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मंगल का विशेष ध्यान रखना है, मंगल के उपाय करने हैं यदि आप कन्या लगन और तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं। अब अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए मंगल का जो प्रभाव है, मंगल 11वें भाव में आपके संचरण करेगा, क्योंकि 11वें भाव में वहां पर कन्या राशि आती है और आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेगा, आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा और आपके छठे भाव पर दृष्टि डालेगा। तो एकादश भाव में मंगल जो है वह विशेष शुभता लेकर आता है। मैंने पहले ही बताया है कि तृतीय, छठे और एकादश भाव में मंगल की शुभता देखने को मिलती है। विभिन्न तरीके से लाभ कराने आ रहा है मंगल। यदि आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो मंगल की शुभता आपको इन 45 दिनों में मिलनी है। बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधे लाभ के लिए आगे बढ़ जाएं और लाभ देने ही मंगल आपको आ रहा है, ठीक है। विशेषता में एक ग्रह की बात करें और अगर खास तौर पे मंगल आपके एकादश भाव में ही बैठा है जन्म कुंडली में भी तो यहाँ पर बहुत शुभता आपको मिलने वाली है 45 दिनों में। तो यदि आप आगे मैं धनु राशि के विषय में बताऊंगी कि यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो मंगल आपके 10वें भाव में संचरण करेगा। 10वें भाव में बैठकर वह आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा, आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर दृष्टि डालेगा और आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन, रोमांस इन सब चीज़ों पर दृष्टि डालेगा। तो ये 3 भाव को मंगल वहाँ से बैठ के प्रभावित करेगा 10वें भाव से। तो स्थिति कैसी बनेगी? 10वें भाव में वह आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू दे सकता है, क्योंकि मंगल जब भी दशम में बैठता है तो चतुर्थ पे दृष्टि डालेगा, लग्न को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो हेल्थ पर प्रॉपर चेकअप कराइए और आप अपनी चीज़ों को बहुत हल्के में मत लीजिए और अगर आपको हेल्दी वेल्दी रहना है तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना है और प्रॉपर समस्त चीज़ों को ब्लड अपने चेक कराइए। ब्लड देकर जो विभिन्न स्थितियां हैं, जो प्रॉपर एक चेकअप होता है ना ब्लड ग्रुप का, या फिर ब्लड लेकर कोई भी बीमारी का आगाज़ अगर है तो वहाँ पर आप जरूर से चेकअप एक बार करा लें, जिससे कि सुरक्षा के घेरे में आप रहें, ठीक है। तो यदि आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए मंगल क्या प्रभाव लेकर आया है। मंगल की शुभता यहाँ पर विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। अगर आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो 9वें भाव में मंगल का प्रभाव हो रहा है। वैसे भी केंद्र त्रिकोण में शुभता ग्रह की मिलती है, लेकिन 9वें भाव में बैठकर वह वहाँ भी आपके हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। तो अगर आपकी राशि मकर है तो 9वें भाव में भी बैठकर मंगल आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेगा, आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डालेगा और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा। माँ के हेल्थ को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी है और अपने हेल्थ को लेकर भी आपको सावधानी विशेष तौर पर बरतनी है, क्योंकि मंगल मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल एकादशेश हो जाता है और वह आकर 9वें भाव में बैठकर एकादशेश भी रोग देता है। छठे से छठा भाव एकादश भाव है तो वो भी रोग ऋण शत्रु से दो चार कराता है और इस तरह से आपको यहाँ पर भी संभलना है, अपने हेल्थ को प्रॉपर टाइम से चेकअप कराना है क्या स्थितियाँ बन रही हैं। अब आएंगे कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का जो संचरण है वह अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल बैठकर आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेगा, आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेगा जो धन भाव है, कुटुंब भाव है, और आपके तृतीय भाव जो पराक्रम भाव है, आपका लेखनी का भाव है, पत्रकारिता का भाव है, तो वहाँ पर दृष्टि डालकर
किन किन बातों को देने वाला है, क्या शुभता है। अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो 8वें भाव में, यानी कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए मंगल शुभ प्रभाव नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अब वह आपके 8वें भाव में बैठा भी है, तो यहाँ पर विशेष शुभता कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों को नहीं मिल रही है। 8वें भाव में बैठकर आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, आपको किसी ऐसे टूल्स से सावधानी बरतनी है जो चोट चपेट की संभावना बन सकती है, किसी भी औजार से आपको चोट लग सकता है। ये स्थिति मंगल यहाँ पर बना रहा है, तो इसके लिए आपको मंगल का प्रॉपर उपाय करना ही चाहिए अगर आप कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं तो। विशेष तौर पर चोट चपेट से बचिए, वाहन चलाते समय प्रॉपर ध्यान रखिए, हेलमेट पहनिए, ठीक है, और तब वाहन चलाइए। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप सुरक्षा की स्थिति में बने रहें। यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो मंगल की शुभता आपके लिए मिल रही है, क्योंकि मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल शुभ होता है, उनके एक पक्ष को शुभता प्रदान करता है, क्योंकि मीन राशि के लिए वह मित्र ग्रह है मंगल और शुभ भी फल देता है। लेकिन वह मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल द्वादश भाव 7वें भाव में संचरण करेगा। कन्या राशि 7वें भाव में आ रही है, तो 7वें भाव में बैठकर वह आपके चतुर्थ भाव यानी आपके नवम भाव को देख रहा है, आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है और आपके लग्न को भी दृष्टिगत कर रहा है। सॉरी, लग्न को भी देख रहा है, क्योंकि 7वें बैठेगा तो लग्न को भी देखेगा, द्वादश को नहीं देखेगा। वह द्वितीय भाव, लग्न भाव और दशम भाव पर दृष्टि डालेगा। आपके कर्म को चेक करेगा, क्या है स्थिति कर्म की, आपके व्यापार, आपके नौकरी से संबंधित चीज़ों में मंगल उन भाव पर दृष्टि डाल रहा है, आपको अपने नज़र में रख रहा है, अपने नज़र के घेरे में, अपने औरे के घेरे में यानी लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर दृष्टि डाल रहा है, कुटुंब पर डाल रहा है, वाणी पर डाल रहा है। तो अगर वाणी से कुछ बात निकल भी जाती है तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। और क्योंकि धन भाव को देख रहा है तो निश्चित तौर पर धन की हानि की संभावना बन रही है। तो अगर आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो धन हानि से आपको